नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो समय, भक्ति और नियति के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। ये कहानी है प्रभु श्री राम की अनंत अंगूठियों की। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या के दरवाजों से, जहाँ कोई और नहीं बल्कि खुद मृत्यु यानी यमराज इंतजार कर रहे थे। वो प्रभु श्री राम को लेने आए थे क्योंकि पृथ्वी पर उनका समय पूरा हो चुका था। लेकिन एक अजीब बात थी, वो अयोध्या के अंदर कदम नहीं रख पा रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था जो खुद मृत्यु का रास्ता रोके खड़ा था। सोचिए, क्या भक्ति कभी नियति के आड़े आ सकती है? दरवाजे पर कोई सेना नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, वहां बस हनुमान खड़े थे और उनका ये प्रण कि जब तक वो हैं उनके प्रभु को कोई छू भी नहीं सकता। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, भक्ति और नियति का टकराव। तो यहाँ पर समझिए एक तरह का कॉस्मिक स्टेलमेट बन गया था। एक तरफ था हनुमान का प्रण जो उनके अटूट प्रेम की ताकत था, और दूसरी तरफ थी नियति जो ब्रह्मांड का नियम है जिसे टाला नहीं जा सकता। हनुमान की भक्ति इतनी मजबूत थी कि उसने खुद समय को रोक दिया था। अब श्री राम जानते थे कि वो अपने सबसे बड़े भक्त को सीधा सीधा तो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कह सकते हैं एक दिव्य लीला रची, जिसे हम कहेंगे अंगूठी का छल। श्री राम को ये एहसास हुआ कि जो उनका सबसे बड़ा रक्षक है वही अब उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। अब वो अपने ही भक्त के प्रण को कैसे तोड़ते? इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें कोई आदेश ना हो, बस एक काम हो। तो चलिए देखते हैं कि ये योजना थी क्या। सबसे पहले प्रभु राम ने बात करते करते जानबूझकर अपनी अंगूठी जमीन के एक दरार में गिरा दी। फिर उन्होंने हनुमान से कहा कि जरा इसे निकाल लाओ। हनुमान ने तो पल भर भी नहीं सोचा, फौरन अपना आकार एक मधुमक्खी से भी छोटा किया और उस दरार में घुस गए। और यहीं से उनकी एक बहुत लंबी यात्रा शुरू हुई। हनुमान को तो लगा कि बस गए और अंगूठी लेकर आए, पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रहे थे। धरती के नीचे एक बिल्कुल ही अलग रहस्यमयी दुनिया में, नागलोक। उनकी यात्रा शुरू हुई महल के नीचे से, फिर अयोध्या की जमीन के भी नीचे, और वो उतरते गए एक ऐसी दुनिया में जहां सूरज स्थायी नहीं। ये नागों का साम्राज्य था जो सिर्फ उनकी मणियों की रोशनी से जगमगा रहा था। और वहां उनकी मुलाकात होती है नागों के प्राचीन राजा वासुकी से। हनुमान ने सीधे सीधे अपना परिचय दिया, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। उनकी एक अंगूठी यहाँ गिर गई है, मैं उसे ही लेने आया हूँ। पर वासुकी का जो जवाब था, उसने हनुमान को एक ऐसे सच के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा पहाड़ जो सिर्फ राम की अंगूठियों से बना था। वासुकी ने कुछ कहा नहीं, बस उस गुफा के बीचों बीच एक चमकते हुए पहाड़ की तरफ इशारा कर दिया। हनुमान उस पहाड़ पर पहुंचे और उन्हें अंगूठी मिल गई, बिल्कुल वैसी ही जैसी प्रभु राम की थी। एक पल को तो उन्हें चैन मिला, लेकिन फिर उनकी नजर एक और अंगूठी पर पड़ी और फिर एक और पर। वो हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि ये पूरा का पूरा पहाड़ ही ऐसी ही लाखों करोड़ों अंगूठियों से बना था। ये पहाड़, ये अनंत का, इन्फिनिटी का प्रतीक था। हर एक अंगूठी पर वही निशान, वही सोना और वही एक नाम, श्री राम। हनुमान को इतना हैरान देखकर वासुकी ने वो बात कही जिसने हनुमान के लिए सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, ये दुनिया सीधी लकीर में नहीं चलती, ये एक चक्र है। मतलब वासुकी ने समझाया कि रामायण की कहानी कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, ये बार बार होती है। हर युग में एक राम आते हैं, एक हनुमान उनकी सेवा करते हैं, एक अंगूठी गिरती है और एक हनुमान उसे ढूंढने यहाँ नागलोक पहुंचता है। ये जो पहाड़ है, ये उन सभी पिछले रामों की अंगूठियों का ढेर है। सोचिए, इसका मतलब था कि हर एक अंगूठी एक पूरा जीवन थी, एक राम, एक हनुमान, एक पूरी की पूरी रामायण। हनुमान को एहसास हुआ कि उनकी भक्ति, उनका प्रेम, वो सब एक अनंत संगीत का हिस्सा है जो हमेशा से गाया जा रहा है और हमेशा गाया जाएगा। और इस ज्ञान के बाद कहानी अपने सबसे मार्मिक मोड़ पर पहुंचती है, खाली सिंहासन। हनुमान अब सब समझ गए थे। वो अंगूठी कोई काम नहीं थी, वो एक इशारा थी, एक संदेश था। उन्होंने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और वो अंगूठी वापस उसी पहाड़ में जा मिली। जब हनुमान वापस अयोध्या पहुंचे तो वहां सब कुछ शांत था। सिंहासन खाली पड़ा था,
प्रभु श्री राम सरयू नदी में प्रवेश करके अपनी यात्रा पूरी कर चुके थे। तो सिंहासन तो खाली हो गया, पर कहानी खत्म नहीं हुई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब एक बहुत बड़े अनंत चक्र का हिस्सा हैं। ये चक्र चलता रहता है और कहीं ना कहीं किसी और काल में एक और अंगूठी अभी भी गिर रही है।